Hello everyone, this is Dr. Vijay Kamal, or today we are discussing about mass selection. In our previous video, we have discussed about pure line selection. So in this video, we are moving further. So mass selection is known as the oldest method of crop improvement. अब इसको सबसे पुराना मेथड इसलिए बोलते हैं कि जैसे हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो हमेशा मास सिलेक्शन करते थे। मास सिलेक्शन कैसे? वो अच्छे अच्छे प्लांट्स के सीड को सेव करके रखते थे और उनको नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोइंग के लिए वो अपने पास में रख के रखते थे। तो एग्जैक्टली वो क्या कर रहे थे, वो उस साइंटिफिक प्रिंसिपल को नहीं जानते थे कि मास सिलेक्शन हो रहा है क्या। वो जस्ट फिनोटाइप के बेसिस पे कुछ पौधों को सेलेक्ट करते थे और उनके सीड को सेव करके नेक्स्ट जनरेशन में सोइंग करते थे। इसलिए मास सिलेक्शन को हम बोलते हैं कि दिस इज द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। मास सिलेक्शन की खास बात यह है कि इट कैन बी यूज्ड इन बोथ सेल्फ एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन वाली क्रॉप्स में भी यूटिलाइज कर सकते हैं और इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन वाली क्रॉप्स के अंदर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। So in mass selection, what we exactly do is we select individual plants based on their phenotype. यानी हम जो प्लांट्स का सिलेक्शन करते हैं वो सिर्फ किसके बेसिस पे करते हैं? मास सिलेक्शन के बेसिस पे। अब जैसे यहाँ समझते हैं कि एक हमारे पास में कोई मिक्स पॉपुलेशन है। मिक्स पॉपुलेशन होना भी जरूरी है क्योंकि अगर, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, कि सिलेक्शन को अगर ऑपरेट होना है तो देयर मस्ट बी एनी जेनेटिक वेरिएशन, यानी वहां कोई जेनेटिक वेरिएशन होना जरूरी है। अगर पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशंस नहीं है तो कोई भी सिलेक्शन ऑपरेट नहीं होगा। तो यहाँ हमने लिए एक मिक्स पॉपुलेशन। इस मिक्स पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप्स के जीनोटाइप्स हैं। सो हमें क्या करना है, यहाँ हमें बेस्ड ऑन फिनोटाइप कुछ अच्छे अच्छे प्लांट्स को सेलेक्ट करना है। लाइक मैं यहाँ इस प्लांट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट इसको कर लेता हूँ, और इसी तरह से हमने ये 3 प्लांट सेलेक्ट कर लिए। सो दीज प्लांट सेलेक्टेड बेस्ड ऑन फिनोटाइप। और हमने क्या किया, इनको एक मास में या फिर बल्क कर लिया इन सीड्स को। और इन सीड्स को इकट्ठा करने के बाद में हम इनकी टेस्टिंग करते हैं और एज ए इनको वैरायटी हम रिलीज करते हैं। सो वैरायटी रिलीज करने का एक इंडिया के अंदर एक प्रॉपर मेथड है। यानी कि कोई भी ब्रीडर अगर किसी वैरायटी को डेवलप करना चाहता है, उसको रिलीज करना चाहता है, तो जैसे मैं ब्रीफली जस्ट छोटा सा बता देता हूँ इसके अंदर, कि सबसे पहले वैरायटी की लाइन डेवलपमेंट करना, फिर उसकी मल्टी लोकेशन टेस्टिंग करना, स्टेशन ट्रायल कंडक्ट करना, फिर इसके बाद में एक इंडिया के अंदर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट AICRP स्कीम चलती है, उनके थ्रू इनकी मल्टी लोकेशन टेस्टिंग की जाती है, जो कि अलग अलग फेज में होती है, जिसको हम IBT ABT इस तरह से बोलते हैं। फाइन, फिर इसके बाद में ये जाती है एक वर्कशॉप में वहाँ सारे साइंटिस्ट जो भी कंसर्न क्रॉप के होते हैं वो वहाँ आते हैं और वो उनका डाटा वैरायटीज का प्रेजेंट किया जाता है, और इस तरह से कोई कमेटी फॉर्म होती है जिसको CBRC बोलते हैं, और इसके बाद में वैरायटी रिलीज होती है और नोटिफाइड होती है। तो इस सिस्टम को समझने के लिए भी मैं एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं वापस मास सेलेक्टेड वैरायटी को। अब हम जब एक वैरायटी को डेवलप कर लेते हैं थ्रू मास सिलेक्शन, तो इसकी कुछ खास बात होती है। जैसे अगर सेल पॉलिनेशन की बात करें तो ये जो वैरायटी हम डेवलप करते हैं ये एक होमोजाइगस होती है। बट यहाँ इसका जो फिनोटाइप या फिर जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होगा वो किस तरह का दिखेगा? हेट्रोजीनियस। अब हम बोलेंगे कि अगर ये होमोजाइगस है तो ये हेट्रोजीनियस कैसे दिखेगा? बिकॉज इट्स अ मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन। किसका? ये मिक्सचर होता है किसका? प्योर लाइन का। अब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे हो गया प्योर लाइन का? क्योंकि मास सिलेक्शन के अंदर जो भी वैरायटी डेवलप की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइप के बेसिस पे की जाती है। प्योर लाइन के अंदर एक चीज एक्स्ट्रा कर रहे थे, हम वहां प्रोजेनी टेस्टिंग कर रहे थे। तो प्रोजेनी टेस्टिंग करने की वजह से क्या हो रहा था, हम जो यहाँ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन बन रही है वहां होमोजीनियस पॉपुलेशन बनती थी। इसी तरह से अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर मास सिलेक्शन से कोई भी लाइन डेवलप कर रहे हैं, वैरायटीज डेवलप होती हैं, तो दीज आर द मिक्सचर ऑफ होमोजाइगोट्स एंड हेट्रोजाइगोट्स। सो दे विल लुक लाइक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशंस। तो सेल पॉलिनेशन के अंदर होमोजाइगोट्स एंड हेट्रोजीनियस, एंड क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर होमोजाइगोट हेट्रोजाइगोट्स एंड हेट्रोजीनियस। नाउ कमिंग टू लिमिटेशंस ऑफ मास सिलेक्शन। तो सबसे खास बात ये है इसके अंदर, इसकी लिमिटेशन की, कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइप के बेसिस पे प्लांट को सेलेक्ट किया जाता है, यहाँ कोई भी प्रोजेनी टेस्टिंग नहीं होती है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है कि देयर इज नो कंट्रोल ओवर पॉलिनेशन। यानी कि अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर हमने कुछ प्लांट्स को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पॉलिनेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता है। मीन्स यहाँ जो इंफीरियर प्लांट्स होते हैं वो भी पॉलिनेशन के लिए या फिर पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर इंफीरियर प्लांट्स अगर अपना
डोनेट करेंगे या फिर पॉलिनेशन में या फिर मैटिंग में हिस्सा लेते हैं, तो हमारी जो प्रोजेनी आएगी उसके अंदर डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस पुअर होती चली जाएगी। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि लेस यूनिफॉर्मिटी देन प्योर लाइंस। लेस यूनिफॉर्म इसलिए होते हैं क्योंकि प्योर लाइन एक सिंगल प्लांट की होमोजाइगस प्रोजेनी होती है, तो यहाँ कोई भी दूसरे टाइप का होमोजाइगोट नहीं होता है, इसलिए ये लेस यूनिफॉर्म दिखती है कंपेयर टू किसके, प्योर लाइन के। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल वेराइटीज। अब लोकल वेराइटीज का मतलब हुआ जैसे कि पुराने टाइम की वेराइटीज जो फार्मर्स हमेशा ग्रो करते आ रहे हैं, तो उनमें क्या हुआ कि कोई सेवरल मिक्सचर हो जाता है या फिर उनमें इम्प्योरिटी आ जाती है, तो मास सिलेक्शन में हम क्या उसको ग्रो करेंगे, और जो हमारे पास में उसमें कुछ मिक्सचर आ गया है, तो उस मिक्सचर को हम एक तरह से रॉगिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन फिनोटाइप। तो इस तरह के जो मास सिलेक्शन को हम बोलते हैं नेगेटिव मास सिलेक्शन। एक होता है पॉजिटिव मास सिलेक्शन, एक होता है नेगेटिव मास सिलेक्शन। सो लोकल वेराइटीज के अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस वेराइटी के अंदर से जो भी हमारे अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करना होता है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव मास सिलेक्शन। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्योर लाइन वेराइटी, यानी कि जो हमने प्योर लाइन वेराइटी डेवलप की है, किसी कारणवश उसके अंदर अगर कोई एडमिक्सचर होता है या फिर सीड मिक्स हो गया है या कुछ भी इस तरह की दिक्कत होती है, तो थ्रू मास सिलेक्शन हम उसमें क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, सेम वही नेगेटिव मास सिलेक्शन के थ्रू। तीसरी इसकी इंपॉर्टेंस है प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस सीड। अब न्यूक्लियस सीड, देर आर फ्यू क्लासेस ऑफ सीड्स, वन इज न्यूक्लियस सीड, देन ब्रीडर सीड, then foundation seed and certified seed. So nucleus seed produced by the breeder. So these seed classes, other thing we will cover in any other video. यहाँ सिर्फ हमें याद रखना है कि मास सिलेक्शन का जो यूज है वो किसमें किया जाता है, न्यूक्लियस सीड के प्रोडक्शन के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के बेस्ड कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड्स हैं। तब तक के लिए थैंक यू।